कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर आपसे बात करना चाहता हूँ। असल में मैं भी उतना सहमा हुआ हूँ, मैं भी उतना डरा हुआ हूँ और मुझे भी उतना ही दर्द है जितना दर्द जिन पत्नियों ने अपने पति को खोया, जिन बहनों ने अपने भाइयों को खोया, जिन माँ बाप ने अपने बेटों को खोया, जितना दर्द उन परिवारों को, उतना दर्द मुझे व्यक्तिगत तौर पर मैं महसूस कर रहा हूँ। अकेला ये दर्द सिर्फ मुझे नहीं है, ये पूरे भारत को ये दर्द है। मध्य प्रदेश के लोगों से, देश के लोगों से, जिन जिन लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने भी इस हमले के विरोध में उतना ही दर्द प्रकट किया जितना दर्द मेरे दिल में है। भारत के जन जन में ये दर्द है। असल में एक सवाल भारत के तमाम सारे लोगों में, आखिर भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ विरोध की कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। अकेले सिर्फ पाकिस्तानी नागरिकों को जो भारत में रह रहे थे उनको भारत छोड़ने का आदेश देने, या सिर्फ पाकिस्तान उच्च आयोग को बंद करने, पाकिस्तान हाई कमिश्नर के स्टाफ को कम कर देने से, या सिंधु नदी के समझौते को रद्द करने से क्या सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ हमारा बदला पूरा हो जाएगा। ये पूरा देश जानना चाहता है, मैं भी जानना चाहता हूँ, इस देश का प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति, ये एक ऐसा मौका है जब पूरे देश के तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम सामाजिक दल, पूरे देश के एक एक लोग जो है सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। उस वक्त जो है पूरे देश को ये आस है कि देश की सरकार जो है पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकियों के खिलाफ जो है कार्रवाई करने का काम करेगी, ताकि कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर जहां भारत के प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो कश्मीर घूमकर आए, वो कश्मीर जो स्वर्ग कहलाता है, वो कश्मीर जो भारत का ताज है, उस कश्मीर को जिस तरीके से पाकिस्तान अस्थिर करना चाहता है, पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादी उसे अस्थिर करना चाहते हैं, आखिर हम कब तक जो है उनके हमले सहते रहेंगे। ये पहला हमला नहीं है, 2024 में भी हमले हुए, 2023 में भी हमले हुए, 2022 में भी हमला हुआ, 2021 में भी हमला हुआ, और पिछले 10 सालों में जहाँ तक मुझे जानकारी है 25 से ज़्यादा आतंकवादी बड़े हमले जो है कश्मीर की धरती पर हुए हैं। और कश्मीर जो भारत का ताज है, भारत का स्वर्ग है, दुनिया का स्वर्ग है, उसे ये आतंकवादी हमले झेलना पड़े हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो कश्मीर की जो रोजी रोटी चलती है, कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था चलती है, टूरिस्ट उस पर देखने को मिलता है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति कश्मीर जाने की इच्छा रखता है। मैं भी पिछले साल जब कश्मीर गया था तो मैं दंग रह गया था, वहाँ की खूबसूरती देखकर, वहाँ के हरे भरे पेड़ देखकर, वहाँ के बड़े बड़े पहाड़ देखकर, वहाँ की सुंदरता देखकर, जिस तरीके से कश्मीर के लोगों ने इस्तकबाल करने का काम किया, पूरे देश का इस्तकबाल करने का काम, जब पूरे देश के लोग वहाँ जाते हैं घूमने के लिए, तब कश्मीर के लोग इस्तकबाल करने का काम करते हैं। वो मेहमान नवाजी देखने के लिए जब लोग जाते हैं तो उनका किस तरीके से वहाँ स्वागत किया जाता है, कश्मीर के लोगों का व्यवहार, कश्मीर के लोगों की मोहब्बत। आज जब कश्मीर के लोगों पर और कश्मीरियत पर पाकिस्तान प्रहार कर रहा है, और हिंदू मुस्लिम के नाम पर जब इस देश में कश्मीर को अलग थलग किया जा रहा है, कश्मीरियत को अलग थलग किया जा रहा है, जब ये जरूरी है कि इस देश की सरकार उन ताकतों को, उन आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दे। इस सिंधु नदी के समझौते का सवाल है, वो सिंधु नदी जो सिंधु नदी के नाम पे हिंदू नाम पड़ा, जो सिंधु नदी जो इंडस रिवर के नाम से जानी जाती है, वो इंडस के नाम पर इंडिया नाम इस देश का पड़ा। वो कश्मीर की शान, जब उस समझौते को रद्द करने की बात भारत सरकार ने कही, उस समझौते को स्थगित करने की बात भारत सरकार ने कही, तो वो विश्व बैंक के मध्यस्थता से हुए 1960 के उस समझौते को एक तरफा कैसे स्थगित किया जा सकता है। उस पर पहला अधिकार चीन का, दूसरा भारत का और तीसरा पाकिस्तान का है। वो 11.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ वो सिंधु बेसिन, जहां भारत के कई राज्य जो है समा सकते हैं। अगर भारत सिंधु नदी का पानी पूर्णतः रोकने का काम अगर करता है तो वो पानी को कहाँ स्टोर किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि 20 से ज़्यादा सालों का समय भारत सरकार को तमाम सारे बांध बनाने में लगेगा, तमाम सारे वो स्रोत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने में लगेगा, जब सिंधु नदी का पानी जो है रोका जा सकता है। तब पाकिस्तान पर कहीं जाकर प्रहार इस नदी का होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब
चीन जब सी पैक पाकिस्तान में निर्मित कर रहा है और उस सी पैक पर जब 68 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट जब वो वहाँ कर रहा है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा, आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है ऊर्जा स्रोतों पर जब चीन वहाँ खर्च कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सिंधु नदी का पानी जो है चीन पाकिस्तान में उपयोग कर रहा है। इसका मतलब पाकिस्तान के साथ साथ चीन से भी सीधा जो है भिड़ने का काम हमें करना पड़ेगा। उसके लिए आज जब पूरा देश जो है भारत सरकार के साथ खड़ा है, तो पूरा देश ये जानना चाहता है, भारत का एक एक व्यक्ति ये जानना चाहता है जो भारत सरकार के साथ इस हमले के विरोध में खड़ा हुआ है, कि भारत सरकार जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे, उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करे जो कश्मीर को अस्थिर कर रहे हैं, जो भारत को हिंदू मुस्लिम के नाम पर अस्थिर करना चाहते हैं, भारत सरकार को कमज़ोर करना चाहते हैं, उनको जवाब देने का काम करे। इस वीडियो के माध्यम से मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए भारत सरकार जो है पाकिस्तान के खिलाफ और उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करे, ताकि पाकिस्तान फिर कभी जो है कश्मीर को, कश्मीर के लोगों को, कश्मीरियत को, कश्मीर की मोहब्बत को अस्थिर ना कर पाए।